नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की। प्लस टू क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला सम है। कोई फंक्शन है आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, वो फंक्शन जो है एफ एक्स वो दिया हुआ है 10x + 7। फाइंड जी, एक जी हमने फंक्शन निकालना है, वो हमारा आर टू आर है। सच दैट गोफ इक्वल टू फोग इक्वल टू आई आर। तो ये जो कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन क्या है, कहता है कि जी फंक्शन इस तरह से है कि गोफ और फोग इक्वल है। तो गोफ और फोग इक्वल कब होते हैं? जब इनवर्स होता है। तो इसका मतलब इसका हमने इनवर्स निकालना है जो जी फंक्शन है। तो वो इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको y के इक्वल लेके और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इधर जाके हो जाएगा y - 7 = 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी वही x = आएगा y - 7/10। ये जो फंक्शन है इसको हम gy फंक्शन ले लेते हैं। जी फंक्शन y - 7 और y में 10। ये हमारा आंसर होगा अगर हम ये इस चीज को हम इक्वल कर देते हैं कि गोफ और फोक जो है इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहले मैं गोफ निकालता हूं। गोफ का मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स हमारा है 10x + 7। जी ऑफ ये जी के अंडर में जो टर्म है ये हमारा, इसका मतलब y की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो y की जगह लिख दीजिए यहाँ पे 10x - +7 y की जगह, और फिर ये -7 था और y में है 10। 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 10x/10 यानी कि x। गोफ जो है x के इक्वल आ गया। अब जो है फोग और देख लेते हैं। फोग का मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये y में हमने लिया हुआ है तो इसको मैं जी वाई ले लेता हूं। अगर इसको हम जो है जी वाई की वैल्यू हमारी है y - 7/10। अब ये आ गया एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन था तो यहाँ पे पुट कर दिया। x की जगह 10x था, x की जगह है y - 7/10 और प्लस में 7। 10 से 10 कैंसिल, तो ये होगा y - 7 + 7। तो ये आ गया y के इक्वल। गोफ जो है x के इक्वल, ये जो है y के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनवर्स हमने निकालना था g = f इनवर्स = y - 7/10। अगर इसको हम x की टर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, f जो है कोई फंक्शन है होल नंबर से होल नंबर के ऊपर है, और फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है n-1। फंक्शन की वैल्यू होगी इफ n इज ओड और n+1 इफ n इज इवन। तो हमने करना क्या है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। इन्वर्टिबल शो करना और इनवर्स निकालना है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि होल नंबर से, यानी कि एक सेट हमारा होल नंबर का है डोमेन में, और रेंज में भी हमारा दूसरा सेट है वो भी होल नंबर का है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो कुछ नंबर्स मैंने लिखे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू, ऐसे ये लिखे। तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर ओड नंबर है n, अगर ओड नंबर है मान लिया 1 है, तो उसकी जो इमेज होगी वो n-1 यानी कि 1 - 1 0 होगी। अगर ओड नंबर 3 है तो 3 - 1, 3 की इमेज जो 3 - 1 यानी कि 2 होगी। और अगर इवन नंबर की बात करता है, अगर n जो है इवन है तो उसकी इमेज जो है उससे एक बड़ी होगी। जैसे इवन 2 है तो 2 की इमेज 3 होगी, 4 है तो 4 की इमेज 5 होगी, 0 है तो 0 की इमेज कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह से ओड नंबर की जो इमेज है वो तो कम होती जा रही है और इवन नंबर की इमेज जो है बढ़ती जा रही है। तो एक दूसरे के ये
क्रॉस हमारे होते जाएंगे। इसका ये मतलब भी हम समझ सकते हैं कि इवन वाले की जो है ओड है और ओड वाले की जो इमेज है वो क्या हो रही है, इवन हो रही है। ये भी जो है यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसको इन्वर्टिबल शो करना है तो 1 1 शो करना पड़ेगा। तो 1 1 शो करेंगे तो यहाँ पे 3 केस हमारे बनते हैं। जो हम ये n1 और n2 लेंगे, ये हो सकता है कि इनमें से एक ओड हो और एक इवन। ये हो सकता है कि दोनों जो है ओड हो, ये हो सकता है कि दोनों जो है वो क्या हो, इवन हो। तो एक ओड और एक इवन अगर है तो f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2। तो पहले वाला ओड लिया हमने, ओड लिया है तो ओड की इमेज होगी n-1, तो n1-1, और ये इवन लिया है n2 तो इवन की होगी n+1, तो n2+1 लिखा मैंने। ये इधर लेके गया, इधर लेके गया, तो ये आ गया n1 - n2 इक्वल टू 2। और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक ओड नंबर है और एक इवन नंबर है तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कभी भी 2 नहीं आएगा। देख सकते हैं आप चेक करके। दूसरा बोथ है, अगर दोनों जो है n1 और n2 दोनों अगर ओड है, अगर दोनों ओड है तो दोनों के लिए ये फंक्शन यूज होगा, ये फंक्शन यूज होगा। तो n1 - 1 और n2 - 1, तो n1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, n2 के। अगर दोनों इवन है तो ये फंक्शन यूज होगा, तो यहां से n1 इक्वल टू n2। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 है, f इज 1 1। अब 1 1 के बाद हम ऑन टू के लिए करते हैं। ऑन टू के लिए एनी ओड नंबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ओड नंबर है, ओड नंबर 2r+1 इन कोडोमेन। देखिए यहाँ पे जो कोडोमेन है, ये हमारी डोमेन और ये कोडोमेन। तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कोई एलिमेंट आपको खाली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे 1 की इमेज जो है 0 जा रही है, 3 की इमेज जो है वो कितनी जा रही है, 2 जा रही है। यानी कि 2r+1 की जो है प्री इमेज वो कितनी जा रही है, 2r जा रही है अगर वो ओड नंबर है तो। और 2r+1 जो है इसकी जो है प्री इमेज जो है 2r की जो है वो कितनी जा रही है, 2r+1। यानी कि मान लिया ये 1 है, 1 की इमेज प्री इमेज 0 जा रही है, 3 की प्री इमेज 2 जा रही है, एक की तो कम जा रही है, और दूसरा जो है एक की जो प्री इमेज है वो उससे बड़ी जा रही है। जैसे 3 की 2 जा रही है और 2 की प्री इमेज जो है कितनी जा रही है, 3 जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ऑन टू भी है, ये हम लिख सकते हैं। 1 1 और ऑन टू होने के बाद ये कहता है कि इसका इनवर्स भी फाइंड कीजिए। तो इनवर्स जो है इसका सेम होगा। इनवर्स जो है हमने gy इसका मान लिया है f इनवर्स, तो y की टर्म में लिखना है, बस कुछ नहीं करना। n की जगह हमने y लिख दिया, y-1 और y+1 इफ y इज ओड और इफ y इज इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर फंक्शन है, f(x) जो है ये है, और फाइंड f ऑफ x हमने निकालना है। तो f ऑफ f(x) का मतलब होगा f(x) की वैल्यू लिख दीजिए, x² - 3x + 2। अब f ऑफ x, ये पूरा x है, x की जगह इस फंक्शन में ये वैल्यू हम लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा x² - 3x + 2, x² - 3 और प्लस में 2। अब इसको सोल्व करना है। 3 टर्म का स्क्वायर हम कैसे सोल्व करते हैं, ये आएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x² प्लस 9x और माइनस 6 और प्लस में 2। इसको लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, x⁴, फिर x⁻3, फिर x² की टर्म 9 और 4 13 में से 2 और 3 माइनस कम होंगे तो 10,
और फिर x की टर्म 12 और 9, तो ये 3x बचेंगे। और फिर कांस्टेंट टर्म 4 और 2 6 और ये 6। तो ये हमारा जो है इसका f ऑफ x जो है वो हमारा ये होगा। नेक्स्ट जो फोर्थ सम है, फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से x बिलोंग्स टू r, जो हमारी रेंज जो होगी वो x होगी और x जो है -1 और 1 के बीच का रियल नंबर है। और फंक्शन जो है वो है x बाई 1 प्लस मोड ऑफ x। तो 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए हम जो है यहाँ पे दो केस बनाते हैं। केस 1 जो होगा हमारा वो हम ले लेते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो देखिए क्या बनेगा हमारा 1 1 हम प्रूव कर रहे हैं। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये हमारा हो जाएगा x1 बाई 1। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो प्लस x1 और x2 बाई 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2, इधर हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। ये कैंसिल होगा हमारा, ये आ गया x1 इक्वल टू x2। तो हम कह सकते हैं f इज 1 1 1 1 है। किस केस में? जब हमने x की ग्रेटर देन वैल्यू 0 ली। ये हो सकता है कि x की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो इस केस में क्या होगा, इसमें देख लीजिए 0 से छोटी है तो ये मोड x, ये हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया x1 ओवर 1 माइनस x1, x2 ओवर 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह से x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, ये कैंसिल होगा, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ भी f जो है वो क्या आएगा 1 1 आएगा। उसके बाद जो है बात करते हैं हम ऑन टू के लिए कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल ले लेते हैं। y इक्वल टू x बाई 1 प्लस x। वही दो केस, अगर x ग्रेटर देन 0 है और x अगर लेस देन 0। तो यहाँ पे हमने y ले लिया x ओवर 1 माइनस x। तो यहाँ से x की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो इसको x के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया y प्लस एक्स वाई इक्वल टू x। x को इधर ले आए तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। x कॉमन, ये हो जाएगा y माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई y ओवर 1 माइनस वाई। यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। इसको इधर ले आए तो इसको इधर लेके तो y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वाई। तो x की वैल्यू आ गई y ओवर 1 प्लस वाई। यानी कि x हमारा बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, there exists x belongs to x pre-image। x की सभी वैल्यूज के लिए, y की सभी वैल्यूज के लिए x में प्री इमेज है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। इसलिए ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है। कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी प्री इमेज ना हो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर और f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। हमने इंजेक्टिव फंक्शन इसको शो करना है। तो इंजेक्टिव का पता होना चाहिए, इंजेक्टिव हमारा होता है 1 1।
वन वन फंक्शन हम इसको शो करना चाहते हैं। तो वन वन के लिए हमें पता है रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर अगर फंक्शन है तो वन वन के लिए कंडीशन क्या होती है, वन वन में हम क्या प्रूव करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते हैं और लास्ट में अगर हमारे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन वन वन है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लेके चले तो ये हो गया एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एक्स टू का क्यूब। तो यहाँ पे रियल नंबर के लिए हम कह सकते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू वेयर एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर फंक्शन इज वन वन। और वन वन है तो इसका मतलब इंजेक्टिव है, यही प्रूव करना। 6 सम में दिया हुआ है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शंस के एग्जांपल हमने देने हैं, कोई भी दो हो सकते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन हमने देना है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे हो, सेकंड फंक्शन जो है वो इंटीजर से इंटीजर पे हो, सच दैट गोफ इज इंजेक्टिव, यानी कि गोफ अगर निकाले उन फंक्शन में तो वो वन वन हो और g इज नॉट इंजेक्टिव और g फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं हो। ऐसे दो एग्जांपल हमें देने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स, वो हमने x ले लिया, दूसरा फंक्शन जो है जी एक्स वो हमने ले लिया मोड x। अब पहली चीज तो g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो इंजेक्टिव का मतलब होता है वन 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 वन। तो g फंक्शन वन वन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि g वन की वैल्यू मैं निकालता हूं तो वो वन आती है और g ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालता हूं तो भी वन आती है, यानी कि माइनस वन एंड वन हैव सेम इमेज, देयरफॉर gx इज नॉट वन वन, इसलिए यह वन वन नहीं है। ये तो वन वन नहीं है, ये तो हमारा ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है गोफ निकालना है, गोफ, और वो गोफ जो है वो इंजेक्टिव होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। तो गोफ निकाले, गोफ आएगा क्या वैसे, गोफ का मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारी है, एफ एक्स की वैल्यू हमने ली है एक्स, और जी एक्स जो है ये हो जाएगा हमारा x की जगह मोड x। यहां पे जो है फंक्शन की बात अगर करें, ये जो गोफ फंक्शन है ये हमारा वन वन है। देखिए सेम था, ये मोड x था, ये भी मोड x आया है, ये हमारा वन वन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यहां पे जब हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे तो वो हमारी क्या थी, g जो फंक्शन था वो था इंटीजर से इंटीजर के ऊपर, यानी कि डोमेन भी हमारा इंटीजर था और रेंज भी इंटीजर। इंटीजर में हम प्लस के और माइनस के दोनों ले सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे गोफ में बात करते हैं तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमारा किसके ऊपर है, जो है वो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। क्यों भाई, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ना भी ले हमें, इसकी जो डोमेन है, डोमेन गोफ की डोमेन जो है वो वही होगी जो f की डोमेन है, और f की डोमेन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन इसकी नेचुरल नंबर है। तो यहां पे हम x की जगह नेचुरल नंबर के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते, और ले ही नहीं सकते तो यहां पे हम कह सकते हैं g ऑफ f x1, तो ये हमारा x1 इक्वल टू x2 आएगा, और इसलिए ये फंक्शन जो है वन वन होगा। इसमें हमने माइनस का ले लिया था इसलिए ये जो है वन वन नहीं रहा। अगर यहाँ पे भी हमारी सेम कंडीशन होती तो वो भी वन वन होता। तो दो एग्जाम्पल हमने देने थे, ये हमारे आंसर होंगे एफ एक्स और जी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।